उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज इंशाअल्लाह हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस, जमाना हाल, उसकी लास्ट काइंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के हवाले से, और इसकी डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल्स, इसके हेल्पिंग वर्ब्स, इसका बनाने का कुलिया, सब कुछ बीच में आएगा। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे गौर करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन इसकी ये है कि जो काम कुछ देर के लिए हो रहा हो और मुसलसल जारी हो, फेल हाल मुकम्मल जारी कहलाता है। एक काम देर के लिए हो रहा है, एक काम को टाइम लगना है मुकम्मल होने में और वो अभी कंटिन्यू है, तो वो हमारे पास फेल हाल मुकम्मल जारी कहलाएगा। सेकंड डेफिनेशन इसकी ये है कि फेल हाल मुकम्मल जारी वाले फिक्रात में वक्त का तयन होता है, वक्त का शुमार होता है, वक्त ऐड होता है। थर्ड डेफिनेशन हमारे पास ये है कि जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि जमाना हाल में काम कुछ वक्त से जारी है और अभी मुकम्मल नहीं हुआ, यानी मौजूदा जमाने में एक काम अभी कंटिन्यू है और अभी उसका फिनिश टाइम नहीं है, तो वो हमारे पास आ जाएगा फेल हाल मुकम्मल जारी। फोर्थ डेफिनेशन इसकी ये है कि फेल हाल मुकम्मल जारी ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो माजी करीब में शुरू होकर अभी तक जारी हों, यानी उन कामों को अभी किए हुए सिर्फ और सिर्फ थोड़ी देर हुई हो। फोर्थ डेफिनेशन, अब इसकी एग्जांपल्स पे नोट करते हैं। यहाँ इसका वक्त को शुमार किया गया है, वक्त को ऐड किया गया है तो उसके मुताबिक हम इनके नोटेड पॉइंट देखते हैं कि ऐसे जुमलों जिनके लिए मुकर्ररा मुद्दत पीरियड ऑफ टाइम या मुकर्ररा वक्त पॉइंट ऑफ टाइम जरूर बयान किया जाता है। जहां जहां मुकर्ररा मुद्दत आएगा पीरियड ऑफ टाइम कहलाएगा, जहां जहां मुकर्ररा वक्त आएगा पॉइंट ऑफ टाइम कहलाएगा। एग्जाम्पल्स इसकी क्या है? 1 घंटे से बारिश हो रही है, वक्त का शुमार हो गया, यानी इसमें वक्त ऐड हो गया। मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ, 2 बजे वक्त आ गया। मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, यानी एक किस्म का टाइम पीरियड इसमें आ गया। अब उर्दू में इसकी पहचान क्या है? फिक्रे के आखिर में, उर्दू फिक्रात के आखिर में ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही है मुकर्ररा मुद्दत और मुकर्ररा वक्त के साथ इस्तेमाल होते हैं। यानी फिक्रे के आखिर में अगर ये वर्ड्स आ जाए तो उनके साथ साथ वक्त लाजमी ऐड होता जाएगा। हेल्पिंग वर्ब्स इसके साथ क्या इस्तेमाल होते हैं? हैज बीन और हैव बीन। अब हैज बीन किन किन के साथ इस्तेमाल होता है और हैव बीन किन किन के साथ इस्तेमाल होगा। फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है कि हमारे पास इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है, इसके साथ आईएनजी ऐड करेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर टाइम रेफरेंस आएगा। अब टाइम रेफरेंस क्या है कि ये टेंस ऐसा टेंस है जिसमें वक्त का तयन होता है, जिसमें टाइम रेफरेंस मालूम करने के लिए सिंस या फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। इसको बनाने का कुलिया क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, उसके साथ आईएनजी लगाया जाता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर सिंस और फॉर आता है, और इसके बाद टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब कितने साल, कितने दिन, कितने मंथ, कितने मिनट, ये सब कुछ इसके साथ साथ ऐड होगा। जैसे जैसे एग्जांपल्स आएंगी आपको पता चलता जाएगा। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल होता कैसे है? हैज बीन जहां जहां आएगा वो ही, शी, इट प्लस सिंगुलर होगा, यानी ही, शी, इट प्लस सिंगुलर के साथ हैज बीन का इस्तेमाल करेंगे। हैव बीन जोन से आई, वी, यू, दे प्लस प्लूरल के साथ इस्तेमाल होगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी मुकर्ररा वक्त है, मुतय्यन वक्त है, फिक्स टाइम है, उनके वो जहां जहां इस्तेमाल होंगे उस वहां पे आपने सिंस लगाना है। यहाँ पीरियड ऑफ टाइम या मुकर्ररा मुद्दत या गैर मुतय्यन वक्त होगा, वहां पे फॉर। हमेशा ये याद रखें, जहां एक आपको फिक्स टाइम बताया गया है वहां पे आपने सिंस, एक गैर मुतय्यन वक्त या नॉट फिक्स टाइम बताया गया वहां पे आपने फॉर का इस्तेमाल करना है। ये तो थे मेरे पास इसके बारे में छोटी सी डिटेल कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या क्या शामिल होता है। अब हमने क्या करना है कि इंग्लिश में सिंस के मायने क्या आएंगे? अज़ां बाद, जबकि, इसके बाद से, तब के, चूंकि। जहां जहां इंग्लिश के वर्ड्स में ये सारे वर्ड्स आएंगे वहां पे आपने सिंस लगाना है। और फॉर के मायने अगर इस्तेमाल होते हैं तो वास्ते, बाबत की, खातर की, बजाय की, तरफ से, के, बावजूद, इसमें ये चीजें इस्तेमाल होंगी। यानी कि उर्दू वर्ड्स में अगर ये आएंगे तो वहां पे फॉर लगा देना, अगर ये वर्ड्स आएंगे तो आपने सिंस लगा देना। लव्स
फोर अरसे के बाद आता है, मसलन एक दिन, एक मिनट, 4 हफ्ते, 3 माह, कई दिन, हमें नहीं पता एक दिन कौन सा दिन, आगे का दिन पीछे का दिन, एक मिनट कौन सा मिनट, आगे का मिनट पीछे का मिनट, कुछ भी नहीं पता, इसलिए वहां पे आपने फोर इस्तेमाल करना है, यानी ये गैर मुतय्यन वक्त के लिए। लव सिंस मुकर्ररा वक्त के लिए इस्तेमाल होता है, मुतय्यन वक्त के लिए इस्तेमाल होता है 8 बजे से, 15 जनवरी से, 1999 से, सोमवार से, पिछले साल से, यानी एक फिक्स टाइम पीरियड बताया जा रहा है, तो हमारे पास आ जाएगा सिंस, यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल होगा। अब फोर का इस्तेमाल इसके लिए हमारे पास जुमले कौन कौन से हैं, वो 1 घंटे से पढ़ रही है, मुझे नहीं पता कि वो 1 घंटे से आने वाले पिछले 1 घंटे से पढ़, कोई फिक्स टाइम नहीं है। शी हैज बीन रीडिंग फॉर एन आवर, वो कई माह से बीमार है, ही है, कोई माह कोई फिक्स नहीं है हमारे पास, 4 माह से बीमार है, 5 माह से बीमार है, 2 माह से बीमार है, कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। ही हैज बीन एलिंग फॉर मेनी मंथ्स, मैं आपका इंतजार करता रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, कितने दिनों से, कितने महीनों से, कितने सालों से, कुछ पता नहीं है, इसलिए जहां जहां गैर मुतय्यन वक्त होगा वहां पे फोर का इस्तेमाल होगा। अब सिंस का इस्तेमाल हमारे पास कैसे आएगा, वो सुबह से पतंग उड़ा रहे हैं, हमें पता है कि सुबह से, इसका मतलब है आज सुबह से एक फिक्स बता दिया गया। अगर तो वो कहते शाम से, अगर तो वो कहता कि वो 9 बजे से, तो हमारे पास सिंस का वर्ड आना है। दे हैव बीन फ्लाइंग काइट्स सिंस मॉर्निंग, वो 1999 से इस मकान में रह रहा है। ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1999, वो बचपन से मेरे साथ खेलता रहा है। ही हैज बीन प्लेइंग विद मी सिंस चाइल्डहुड, देखें यहाँ पे ता रहा है, रह रहा है, रहे हैं, ये सारे आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक किस्म की पहचान है। यहाँ पे ये एक किस्म का टाइम पीरियड फिक्स बता रहा है, फिक्स टाइम बता रहा है, तो आपने सिंस का इस्तेमाल करना है। तो ये तो थे फोर और सिंस के हवाले से एग्जाम्पल्स। फर्क इसमें क्या है, पिछले टेंस में और इस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वक्त नहीं लिखा जाता, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वक्त लिखा जाता है, वक्त का इस्तेमाल होता है। इन दोनों के दरमियान ये फर्क है। आगे मेरे पास है कि पीरियड ऑफ टाइम और पीरियड पॉइंट ऑफ टाइम के हवाले से मैं क्या क्या इस्तेमाल करूंगी, सिंस को मैं कहाँ पे, फोर को कहाँ पे इस्तेमाल करूंगी। तो मेरे पास आता है कि जब जब यहाँ पे फिक्स टाइम है सारा, सुबह से, शाम से, कल से, जनवरी से 1980 से, दोपहर से, आधी रात से, 2 बजे से, परसों से, दिनों के नाम, महीनों के नाम, सन टाइम, जवानी से, अगस्त के वक्त से, बुढ़ापे, जहां जहां ये फिक्स टाइम आएगा सिंस लगा देना। फॉर 1 सेकंड से, 10 मिनट से, 3 दिन से, 4 माह से, 10 साल से, 4 घंटे से, 2 हफ्तों से, 3 महीनों से, कई रोज से, मिनट, घंटे, दिन, महीने, साल, कई बरसों, चंद लम्हात, वहां पे आपने फोर का इस्तेमाल कर देना है। ये तो थे मेरे पास सिंस के लिए क्या क्या मैंने कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे मैं सिंस लगाऊंगी, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे मैं फोर का इस्तेमाल करूंगी। अब यहाँ पे है कि 1 घंटे से बारिश हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग फॉर एन आवर, 1 घंटे से बारिश हो रही है, तो हमारे पास आ जाएगा फोर का इस्तेमाल। अरशद 2 घंटों से पढ़ रहा है, अरशद हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, हम सुबह से गाना गा रहे हैं, वी हैव बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे देखिए 2 घंटों से पढ़ रहा है, 2 घंटे कौन से 2 घंटे, आगे वाले पीछे वाले कौन से, 2 घंटों से पढ़ रहा है, एक फिक्स मेरे पास टाइम पीरियड नहीं है कि 3 से 4 बजे तक का पढ़ रहा है, 5 से 6 बजे तक पढ़ रहा है, कोई फिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे फोर का इस्तेमाल कर देना है। हम सुबह से गाना गा रहे हैं, सुबह एक फिक्स टाइम है, तो यहाँ पे आपने सिंस लगाना है। मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, ठीक है। तो ये देखे यहाँ पे फिक्स है 2 बजे, ये 2 घंटे हैं, ये फिक्स टाइम नहीं है मेरे पास, यहाँ 2 बजे है, इसलिए ये एक टाइम पीरियड बता रहा है, तो यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल करेंगे। अब ये आगे है कि सेंटेंस मेथड इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है कि पहले सब्जेक्ट आना है, फिर हेल्पिंग वर्ब्स आने हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर और टाइम। हम सुबह से गाना गा रहे हैं, वी हैव बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सुबह से गा रहे हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट वी आ जाएगा, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, सिंगिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ing, मॉर्निंग ऑब्जेक्ट और टाइम रेफरेंस मेरे पास सिंस आ जाएगा, ठीक है। या ये तो था मेरे पास सेंटेंस मेथड इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
पॉजिटिव सेंटेंसेस को अगर देखा जाए तो वो सेंटेंस मेथड की तरह ही है ये सारा कुलिया। तो वो 1995 से इस मकान में रह रहा है। ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1995, 1995 से। तो एक फिक्स टाइम है, सिंस लगाया, 1 घंटे से बारिश हो रही है, ये मैंने आपको बता दिया है। मैं 2 बजे से जाता रहा हूँ। आई हैव बीन गोइंग सिंस 2 o'clock, वो जुम्मे से पढ़ती रही है। अब जुम्मा एक हमारे पास एक फिक्स दिन है। शी हैज बीन रीडिंग सिंस फ्राइडे, हम 3 घंटे से खाते रहे हैं। वी हैव बीन ईटिंग फॉर 3 hours, कौन से 3 घंटे? 3 से 5 बजे तक, 5 से 8 बजे तक, कौन से 3 घंटे? ठीक है, ये तो थे पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस के बाद मैं देखती हूँ कि मेरे पास नेगेटिव सेंटेंसेस कौन से हैं। कि आपने सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के बाद हैज और बीन के दरमियान आपने नोट लगाना है। हैव और बीन के दरमियान आपने नोट लगाना है। बकाया सारा वैसे का वैसे ही है। वो कल से स्कूल नहीं जा रहे हैं। दे हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस यस्टरडे, 1 घंटे से बारिश नहीं हो रही है। इट हैज नॉट बीन रेनिंग फॉर एन आवर। ठीक है, अब 1 घंटे से कोई फिक्स नहीं है, वो कल से, अब देखिए कल से पीछे वाला दिन बता रहा है, तो यस्टरडे सिंस आ जाएगा। 1 घंटा, कौन सा घंटा? 4 आ जाएगा। सना 2 घंटों से नहीं पढ़ रही। सना हैज नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। ठीक है, 2 घंटों से। ये नेगेटिव इंटरोगेटिव, सॉरी, ये भी नेगेटिव है। हम सुबह से गाना नहीं गा रहे हैं। वी हैव नॉट बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, मैं 2 बजे से नहीं खेल रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, वो कल से स्कूल नहीं जा रहे हैं। दे हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस यस्टरडे। ये देखिए 2 बजे, 2 o'clock सिंस लगा दिया, सुबह से सिंस लगा दिया। जुल्फकार 3 साल से क्रिकेट नहीं खेल रहा है। जुल्फिकार हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 years। ठीक है, कौन से 3 साल? आने वाले, गुजरे हुए, कौन से 3 साल? ठीक है, ये तो थे मेरे पास नेगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या है कि हैज और हैव को आपने पहले लगा देना है, फिर सब्जेक्ट और फिर बीन लगाना है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, टाइम और एंड पे आपने क्वेश्चन मार्क। क्या 1 घंटे में सेंटेंसेस फिर वो ऊपर वाले ही लूंगी, बस उनके मैंने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। क्या 1 घंटे से बारिश हो रही है? हैज इट बीन रेनिंग फॉर एन आवर। क्या सना 2 घंटों से पढ़ रही है? हैज सना बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। क्या हम सुबह से गाना गा रहे हैं? हैव वी बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। क्या मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ? हैव आई बीन प्लेइंग और प्लेइंग सिंस 2 o'clock। क्या आप सुबह से कुरान की तिलावत कर रहे हैं? हैव यू बीन रिसाइटिंग द होली कुरान सिंस मॉर्निंग। सुबह है, सिंस आ गया। 2 बजे है, सिंस आ गया। सुबह, सिंस। ठीक है, ये तो थे मेरे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। और आगे है मेरे पास, अगर मैं इन 4 ये सॉरी एक्सरसाइज के तौर पर इस टेंस को आपको समझाऊं, उस एक्सरसाइज में आई को इस्तेमाल करूं, बी को इस्तेमाल करूं, यू, ही, शी और एनी सब्जेक्ट नेम, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। मसलन मैं एक पहले लेती हूँ आई को, कि मैं 2 घंटों से पढ़ा हूँ। आई हैव बीन, मैंने आपको बताया था हैव बीन और हैज बीन किन किन के साथ इस्तेमाल होता है। हैव बीन आई के साथ इस्तेमाल होगा। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटों से नहीं पढ़ा हूँ, नेगेटिव आ गया। आई हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, क्या मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ? हैव आई बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, क्या मैं 2 घंटों से नहीं पढ़ रहा हूँ? हैव आई नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। पहले पॉजिटिव आ गया, फिर नेगेटिव आ गया, फिर इंटरोगेटिव आ गया और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों आ गए। आई का मैंने इस्तेमाल किया है। अब यू को मैंने यहाँ पे पहले तुम के लिए इस्तेमाल करूंगी। तुम 5 बजे से रो रहे हो। यू हैव बीन वीपिंग सिंस 5 o'clock, तुम 5 बजे से नहीं रो रहे, नोट लगा दिया। क्या तुम 5 बजे से रो रहे हो? हैव यू बीन को स्टार्ट में लिख दिया। क्या तुम 5 बजे से नहीं रो रहे? हैव यू नॉट बीन। ठीक है, ये तुम के लिए मैं यू का इस्तेमाल कर सकती हूँ, तो ये यू का मैंने इस्तेमाल किया। अब यू को मैं आपके लिए भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। आप 3 दिन से सो रहे हैं। यू हैव बीन स्लीपिंग फॉर 3 days, और आप 3 दिन से नहीं सो रहे। यू हैव नॉट बीन। क्या आप 3 दिन से सो रहे हैं? हैव यू बीन स्लीपिंग फॉर 3 days, क्या आप 3 दिन से नहीं सो रहे? दोनों आगे, नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों। तो ये मेरे पास थे, आपके लिए मैंने इस्तेमाल किया। ही को अगर मैं इस्तेमाल करूं तो मेरे पास आता है वो 10 मार्च से इम्तिहान दे रहा है। ही हैज बीन अपियरिंग इन एग्जामिनेशन सिंस 10th of March। अब देखिए मार्च की फिक्स डेट बता दी गई है, इसलिए यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल किया। वो 10 मार्च से इम्तिहान नहीं दे रहा है। ही हैज नॉट बीन अपियरिंग इन एग्जामिनेशन सिंस 10th of March। क्या वो 10 मार्च से इम्तिहान दे रहा है? हैज ही बीन अपियरिंग इन एग्जामिनेशन सिंस 10th of March। क्या वो 10 मार्च से इम्तिहान नहीं दे रहा है? हैज ही नॉट बीन अपियरिंग इन एग्जामिनेशन सिंस 10th of
मार्च। तो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों इकट्ठे आ गए, ही का इस्तेमाल हुआ। अब मैंने अगर एनी सब्जेक्ट नेम का मतलब होता है किसी भी नाउन नेम को आप ले सकते हो। मतलब मैं कहती हूँ सना सब्जेक्ट नेम है, सना हैज बीन डिलीवरिंग अ लेक्चर सिंस मॉर्निंग, सना सुबह से लेक्चर दे रही है। सना हैज बीन डिलीवरिंग अ लेक्चर सिंस मॉर्निंग, सना 6 बजे से नहीं पढ़ रही है, नोट लगा दिया। और 6 बजे से कह रहा है तो इसका मतलब है फिक्स टाइम, तो हमारे पास सिंस आ जाएगा। क्या सना 8 दिन से खेल रही है, 8 दिन से, कौन से 8 दिन? सना बीन प्लेइंग फॉर 8 डेज, क्या शहरी 2 दिन से नहीं बोल रहा, कौन से दो दिन? आने वाले गुजरे हुए कौन से 2 दिन? हैज शहरी नॉट बीन टॉकिंग फॉर 2 डेज। तो ये था मेरे पास एनी सब्जेक्ट नेम, और उसके लिए मैंने सिंस और फॉर का इस्तेमाल किया। यकीनन आपको ये जो वीडियो है इतनी मुश्किल नहीं लगी होगी, आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। मैंने जो ऊपर सेंटेंसेस इस्तेमाल किए हैं वही मैंने नेगेटिव इंटरोगेटिव बना दी हैं। यकीनन आपको इसमें कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दे, अपना ख्याल रखिएगा। दुआ